अब संसद में कांग्रेस बनाएगी पेड़ा, मोदी शाह के सामने भारतीय जनता पार्टी का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिमरनजीत सिंह। पॉलिटिकल थर्मामीटर में आपका स्वागत है। राजनीति में कभी कभी होता यह है कि जिसको आप कमजोर करने, दबाने या झुकाने की कोशिश करते हैं, वो अचानक से इतना मजबूत हो जाता है कि वो सामने वाले के सामने खड़ा हो जाता है। और सत्ता के सामने इस बार जो शख्स खड़ा होने जा रहा है वो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा है। पवन खेड़ा तो आपको याद ही होंगे, असम के विधानसभा चुनाव के दौर में पवन खेड़ा काफी चर्चित हुए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री असम के, जिन्होंने कहा था कि मैं पवन खेड़ा का पवन पेड़ा बना दूंगा। क्यों बोला था? क्योंकि पवन खेड़ा जबरदस्त वक्ता है, तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं, हिसाब किताब पूरा रखते हैं। और वही पवन खेड़ा अब संसद जा रहे हैं। कांग्रेस ने उनका नाम राज्यसभा के लिए नामांकित कर दिया है। राजस्थान यानी कि वीरों के राज्य से पवन खेड़ा वीरता दिखाने के लिए कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में मौजूद होंगे। और बता दें मित्रों कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को अभी तक का सबसे बड़ा जवाब दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा शख्स हमारे सामने, हमारे नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सामने संसद में होगा जिसे हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं। जाहिर तौर पर विपक्ष का जब कोई व्यक्ति जबरदस्त वक्ता होता है, तथ्यों, तर्कों, आंकड़ों के साथ अपनी बात रखता है, यह सत्ता पक्ष को कभी भी गवारा नहीं होता होगा। आपको बताएं कि राज्यसभा में जब पवन खेड़ा होंगे, कांग्रेस की ओर से होंगे, तो क्या स्थिति होगी। अब आपको बताएं कि पवन खेड़ा को असम की सरकार ने, असम की पुलिस ने बड़ा परेशान किया, उनको बेल लेना हुआ। और जो पवन खेड़ा को जो लोग पवन पेड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस ने यह संदेश दे दिया है कि पवन खेड़ा पेड़ा नहीं बनेंगे, पेड़ा बनाएंगे, वो भी संसद में, वो भी सत्ता पक्ष का, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का। अब याद रखिए कि मोटे चश्मे के भीतर से झांकने वाला यह शख्स जब अपनी बात राज्यसभा में रख रहा होगा, आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद कर लीजिए। पवन खेड़ा कैसे अपनी बातों को मजबूती, मुस्तैदी के साथ रखते हैं। वही जब पार्लियामेंट में बोलेंगे, संसद में बोलेंगे, राज्यसभा में बोलेंगे, तो लगेगा कि कोई कांग्रेसी दहाड़ रहा है। दरअसल देश को आज जरूरत ऐसे ही विपक्ष की है। पवन खेड़ा की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यह है कि वो सबसे पहली बात कि कांग्रेस को पसंद करते हैं। कई ऐसे नेता, सांसद, प्रवक्ता मिल जाएंगे आपको कि जो जबरदस्ती के नेता बने हुए हैं। मतलब कि उनको न कांग्रेस की विचारधारा से प्रेम है, न कांग्रेस से प्रेम है। उनको सिर्फ सत्ता, कुर्सी, लाइम लाइट, मीडिया का अटेंशन यही पसंद होता है। लेकिन पवन खेड़ा के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि पवन खेड़ा एक पक्के कांग्रेसी हैं, उनको कांग्रेस से प्यार है। एक समय हमें याद था कि राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, उनका नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने तपस्या में कमी की बात कही। उन्होंने अपने दुख से, अपनी वेदना से कांग्रेस के नेतृत्व को अवगत कराया, लेकिन बाकी के नेताओं की तरह कभी स्वार्थ नहीं दिखाया कि पार्टी छोड़कर दूसरी जगह चले जाए। वैसे पवन खेड़ा जैसे प्रवक्ताओं की कद्र सभी दलों में है। और हमारे यहाँ एक संस्कृत में कहते भी हैं कि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। राजा अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। पवन खेड़ा विद्वान है, उनकी विद्वता को लेकर कोई संदेह नहीं है। तमाम दलों के लोग यह मानते हैं कि पवन खेड़ा विश्वसनीय भी हैं और विद्वान भी हैं। तो ऐसी स्थिति में पवन खेड़ा कांग्रेस को पसंद करते हैं, तो कांग्रेस ने भी आज उन्हें पसंद किया है। पवन खेड़ा का होमवर्क बड़ा ठोस होता है और कागज पत्तर के साथ पूरा हिसाब रखते हैं और सब कुछ सामने लेकर आ जाते हैं। पवन खेड़ा विवादों में लगातार रहे हैं। खासतौर पर इस बार जब असम में विधानसभा के चुनाव हुए, उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर और उनके परिवार पर जो आरोप लगाए, उसके बाद से लेकर के वो लगातार भारतीय जनता पार्टी, असम की सरकार, असम की पुलिस और वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के निशाने पर रहे। आपको बता दें पवन खेड़ा के बारे में, 2013-14 का वो दौर याद कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे कैसे प्रवक्ता हुआ करते थे, संबित पात्रा टाइप के प्रवक्ता, और बाकी तो प्रवक्ता बहुत बाद के दिनों में आए, जो गोबर को, जो है गाय के गोबर को कोहिनूर से महंगा बताया करते थे और इतनी जोर जोर से अपनी बात रखते थे। जोर से बोलो, बार बार बोलो,
वो वाली पॉलिसी वाले प्रवक्ता बीजेपी इतना लेकर के आ गई थी कि बाकी के कांग्रेस के प्रवक्ता उनके सामने हताश, निराश, उदास, कमजोर नजर आने लगे थे। उसके बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव भी हो गया, नतीजे बड़े खराब रहे। इतिहास में पहली बार कांग्रेस जो है 50 तक भी नहीं पहुंच पाई। अब सोचिए कांग्रेस कितना हतोत्साहित होगी। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि कांग्रेस का इतिहास तो बड़ा गौरवशाली है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए, आईटी सेल के जरिए कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस के पुरखों की, गांधी परिवार के स्वर्गवासी हो चुके और जिंदा सदस्यों का ऐसा चरित्र हनन किया गया कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। और वैसे दौर में पवन खेड़ा जैसे प्रवक्ता कांग्रेस को मिलते हैं, पवन खेड़ा सामने आते हैं। और तब जबकि बीजेपी के प्रवक्ताओं के आगे विपक्ष बेबस था, जब वो न्यूज चैनल्स पर दहाड़ना शुरू करते थे, भाजपा के प्रवक्ता जब वैसे तर्क कुतर्क देना शुरू करते थे तो कुछ नहीं बचता था। फिर सीन बदला और एंट्री हुई कांग्रेस के पर्दे पर पवन खेड़ा की। क्या धार दिया इस बंदे ने, तमाम रिसर्च को लेकर के, हिस्ट्री को लेकर के, आंकड़ों को लेकर के जब पवन खेड़ा सामने आने लगे कांग्रेस के पक्ष में और केंद्र सरकार के विपक्ष में, मोदी सरकार के विपक्ष में जब अपनी बात कहने लगे तो क्या माहौल बदला। फिर उसके बाद तो एक से बढ़कर एक फिर प्रवक्ताओं की एंट्री शुरू हुई कांग्रेस में। और इसके बाद तो कई दफे ऐसा दौर आया कि मीडिया और सोशल मीडिया में कांग्रेस ने बीजेपी को ऐसा पछाड़ा कि केंद्र की सत्ता होने के बावजूद बीजेपी को मीडिया का, सोशल मीडिया का मैदान छोड़ के भागना पड़ा, जो उनके आईटी सेल के कार्यकर्ता होते हैं। 2023 में आपको याद होगा कि एक बार उन्हें प्लेन से उतारने की कोशिश हुई थी, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दी थी। और पवन खेड़ा, वो मोटा चश्मा याद कर लीजिए एक बार फिर से, आखिरी बात मैं कह रहा हूं, आसाम, हिमांता, पवन खेड़ा। तब पवन खेड़ा किसी पद पर नहीं थे, अब पवन खेड़ा राज्यसभा के सांसद होंगे और उनके उस मोटे चश्मे से वो आसाम झलक रहा होगा। आसाम उनकी आंखों में बस गया है। राजनीति में कोई अवकाश नहीं होता और इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन के लिए नहीं होता, इलेक्शन नेक्स्ट जनरेशन के लिए होता है। पवन खेड़ा यूं तो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बनेंगे, लेकिन आसाम उनकी आंखों में होगा और ये बंदा मानेगा तो नहीं। पवन खेड़ा मानने वाला नहीं है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा कौन है, तो थोड़ी सी जानकारी हम उनके राजनीति के बारे में दे दें। कोई बहुत लंबा चौड़ा उनके बारे में कहने के लिए नहीं है, कोई बहुत विरासत से वो नहीं आए हैं, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे पवन खेड़ा। वो उनका जन्म 31 जुलाई 1968 को हुआ था। 1989 में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन 2 साल के बाद ही उनका राजनीति से फिर मन भर गया, वो राजनीति में निष्क्रिय हो गए। लेकिन फिर शीला दीक्षित के साथ अचानक से उनके कार्यक्रमों में वो नजर आने लगे और वही शीला दीक्षित जो दिल्ली की बेहद सफलतम मुख्यमंत्री मानी गई, आज जो दिल्ली की तरह है, जो देश की राजधानी की तरह दिल्ली चमक रही है, वो शीला दीक्षित का योगदान है। केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बने, रेखा गुप्ता फिर मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये आपकी आंखों के सामने है, लेकिन शीला दीक्षित दिल्ली की एक प्यारी बेटी थी। पूरा दिल्ली उनको रिस्पेक्ट करता था क्योंकि उन्होंने दिल्ली को दिल्ली बनाया था और इसके पीछे कोई शख्स था उनके सलाहकार के रूप में, उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप में, तो वो पवन खेड़ा थे। अब पवन खेड़ा राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के उम्मीदों के सपने की तरह। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।